सो हेलो गाइज, इट्स मी द्रोण, वेलकम टू अग्निवीणा इंस्टीट्यूट। सो गाइज, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था गाइज, वो घड़ी आ गई है गाइज। अगर गाइज आप लोग CUET UG ज्योग्राफी का कंप्लीट वे में और स्ट्रक्चर वे में और बहुत ही अच्छे वे में अगर आप CUET UG ज्योग्राफी का तैयारी करना चाहते हो गाइज, तो ये मौका आपके लिए है गाइज। CUET UG का अगर आप तैयारी करना चाहते हो ज्योग्राफी का, तो अग्निवीणा इंस्टीट्यूट बहुत ही अच्छा मौका लेके आया गाइज। अग्निवीणा इंस्टीट्यूट ने 2 कोर्स लेके आया गाइज। ये कोर्स जो आपका यूट्यूब पे चलेगा और एक कोर्स जो है गाइज वो ये पेड लेवल पे होने वाला है। तो गाइज ये कोर्स बहुत ही डिटेल वे में इन डेप्थ में जाके आपको सब्जेक्ट का जो नॉलेज है उसको इनहेंस करेगा गाइज। तो गाइज जियोग्राफी सिर्फ मतलब कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं आप नहीं पढ़ सकते, आप बिल्कुल वो कर सकते हैं। तो गाइज जियोग्राफी सिर्फ सब्जेक्टिव नॉलेज ही आपको प्रोवाइड नहीं करती है गाइज। जियोग्राफी आपको इन डेप्थ आपको अगर रिसर्च करना है, अगर आप UPSC का तैयारी करना चाहते हो, तो बहुत ही अच्छा मौका है अगर आप जियोग्राफी से अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो गाइस। तो गाइस अग्निवीणा इंस्टीट्यूट में आपको जो चीज़ें हैं वो आपको एकदम स्ट्रक्चर में आपको तैयारी करी जाएगी। और गाइस इसीलिए हम लोग एक कंप्लीट और एकदम डेप्थ में कोर्स हम लोग इसका गाइस लेके आए हैं, जिससे अगर आप इस कोर्स को लेते हो, अगर आप परचेज करना चाहते हो गाइस, तो जो कमेंट सेक्शन का जो लिंक है गाइस उसमें आपको मिल जाएगा इस कोर्स का लिंक गाइस, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। और इस कोर्स में गाइस खासियत ये होने वाली है गाइस कि आपका जितने भी MCQ आज आपके एग्जाम में आने वाले हैं गाइस, उसको आप एक भी MCQ आप अगर आप इस कोर्स को लेते हो, परचेज करते हो, तो एक भी MCQ आपके गाइस ऐसे छूटने वाले हैं नहीं। हालांकि गाइस बहुत सारे लोगों के मन में ये होता हो कि आपका बहुत ही दिल ख्वाहिश होगी कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो, बहुत ही अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडमिशन लेना चाहते हो गाइस, तो उसका आप तैयारी कैसे करोगे? तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है गाइस, क्योंकि अग्निवीणा इंस्टीट्यूट आपको लिए एक कंप्लीट कोर्स लेके आ गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बोल चुका हूँ, वो कोर्स बहुत ही मिनिमम रेट में होने वाला है। हमारा जो कोर्स है वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेगा, बट लेकिन अगर आप चीज़ों को बहुत ही, मैं बार बार स्ट्रक्चर में मैं इसलिए कह रहा हूँ गाइस, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे तो बहुत सारा आपको फ्री में कंटेंट अवेलेबल है, बट लेकिन अगर आप चीज़ों को अच्छे से नहीं कीजिएगा तो आपको माइंड भी होच होगा कि मैंने ये पोर्शन किया और मैंने ये पोर्शन छोड़ दिया गाइस। तो इस कोर्स में हम लोग जो हमारा जो NCERT का जो किताब है गाइस, उस पर हम लोग मतलब मेनली फोकस करने वाले हैं। उस पर मतलब कि उस पर हम लोग डिटेल एनालाइज करेंगे, और उस पर डिटेल एनालाइज करके जितने भी MCQs हैं, और हमारी ये जो कोर्स है गाइस, जिसमें आपको डिटेल MCQ की सीरीज भी लाया जाएगा और कंप्लीट आपको क्वेश्चन सेट भी आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा गाइस। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है गाइस इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, अगर आप इस कोर्स के बारे में और भी ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हो गाइस, तो आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं। तो गाइस हालांकि आपके बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होगा गाइस कि आप सर CUET UG के थ्रू में अगर कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को चूज करता हूँ, तो मतलब उसमें क्या क्या बेनिफिट है मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी चूज करने में गाइस। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर आपको चूज करते हो, जैसे मैं आपका बहुत सारे स्टूडेंट का दिल ख्वाहिश होता है कि मैं जामिया में पढ़ूँ, मैं DU में पढ़ूँ, भारत के टॉप जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसमें आपका जियोग्राफी आप उसमें पढ़े, विश्व भारती में पढ़े, तो बहुत सारे लोगों के मन में ख्वाहिश होता होगा। तो जब तक आप चीज़ों को इन डेप्थ में नहीं करिएगा, जब तक आप चीज़ों को अच्छे तरीके से नहीं कीजिएगा, तो वो चीज़ आपको कैसे होने वाली है। तो इसीलिए अग्निवीणा इंस्टीट्यूट आपके लिए जो कोर्स जो लेके आओ बिल्कुल मिनिमम रेट में लेके आए, ताकि आप जो कंटेंट है आपको वो स्ट्रक्चर में आप बिल्कुल भी। तो गाइज जो कोर्स है बहुत ही मिनिमम रेट में होने वाली है, और कोर्स का गाइज आप प्राइस सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये कोर्स बहुत ही मिनिमम रेट में होने वाला है। क्योंकि ये जो कोर्स है ओनली मात्र 2000 में होने वाला है गाइज। हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, मात्र 2000 में जो कोर्स है अग्निवीणा इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है UG ज्योग्राफी CUET का, जो होने वाला है मात्र 2000 में होने वाला है गाइज। तो ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जितने भी लोग इनको जो नीड्स हैं और ये कोर्स परचेज कर पाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लोग के मन में ये होता होगा कि कोर्स तो बहुत ही हाई होने वाला है, ये CUET का कोर्स है, बहुत ही मतलब मैं इसको कैसे परचेज करूंगा, मैं तो इतनी सैलरीज भी नहीं है या पेरेंट्स इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये इसी टेंशन को लेकर हम लोग मतलब कि एक मीटिंग बैठा के फिर एक कोर्स का प्राइस फाइनलाइज किया, ताकि आपको ये जो कोर्स है आपका स्टूडेंट फ्रेंडली हो और आपका इन डेप्थ में आपका एक नॉलेज कवर करे। तो ये आपका जो है ये नॉलेज आपको प्रोवाइड करता है। तो हम लोग जैसे भी बात ये कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता होगा कि सर मतलब कि मेरा भी दिल ख्वाहिश है कि मतलब कि मैं भारत के जितने जो सर्वश्रेष्ठ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है मैं उसमें पढ़ूँ, तो कैसे पढ़ना था, कैसे हो पाएगा। जैसे भारत की जो सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी है JNU हो गया गाइस, DU हो गया। JNU में तो खैर आपका मास्टर्स का कोर्स अवेलेबल है, अभी हम लोग उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि मतलब कि जो CUET जो PG हो गया उसके लिए भी हम लोग एक कोर्स लाएं। बट लेकिन अभी जो हमारा जो जनरली जो कोर्स चालू हुआ है वो हुआ है UG ज्योग्राफी के लिए। तो इनमें मतलब कि आपका DU हो गया, जामिया हो गया, विश्व भारती हो गया। तो गाइज ये सब जितने भी यूनिवर्सिटी है आपका CUET के थ्रू आप एडमिशन लेते हैं, और इसमें जनरली जो गाइज आपका पेपर जो आता है वो आपका MCQ के थ्रू आता है। अगर चीज़ों को आप इन डेप्थ में नहीं कीजिएगा तो आपका MCQ एक भी बनने वाला नहीं है। लेकिन अगर हमारे साथ अगर आप जुड़े हो
हो, तो ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ गाइज कि आपको आपके जो अगर आप मेरे साथ एक डे वन से अगर आप लगोगे, जैसा मैं आपके लिए मतलब कि मेहनत कर रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ गाइज, वैसे आप भी अगर मेरे साथ अगर रहोगे तो आपको एक दिन कामयाब जरूर हो गाइज, और एक बोलोगे कि हाँ सर मैंने ये यूनिवर्सिटी को मैंने टारगेट किया था और आपकी बदौलत मतलब कि आपके यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट की बदौलत मैंने इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लिया है गाइज। तो बहुत से लोगों के मन में ये होता होगा सर मतलब कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने में क्या क्या बेनिफिट है, मतलब कि क्यों मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी को चूज करूँ। तो इसका बहुत सारा बेनिफिट है गाइस सेंट्रल यूनिवर्सिटी चूज करने में। पहला आपको बेनिफिट मैं ये बता दूं कि गाइस जो प्राइस, जैसे बहुत सारे लोगों के मन में ये होता होगा कि जो प्राइस होगा सर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ूँ, तो प्राइस बहुत ही मिनिमम रेट होता है गाइस। इनफैक्ट आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया जाता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट है जो मतलब कि जो फाइनेंशियली वीक है और मतलब कि वो फादर वो हायर स्टडी करना चाहते हैं, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको एक स्कॉलरशिप का मेथड होता है गाइस, जो आपका स्कॉलरशिप अगर अप्लाई करते हो, अगर आपका कास्ट है या कास्ट नहीं भी है तो गाइस तो बहुत सारा स्कॉलरशिप आती है जिससे आप हायर स्टडी को आप परफॉर्म कर सकते हो। प्लस में गाइड इसमें आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड किया जाता है। जैसे आप सपोज मैंने एक ज्योग्राफी चूज किया, कोई कोर्स ज्योग्राफी है, तो उसमें बहुत सारा गाइड प्लेसमेंट होता है, जैसे जीआईएस हो गया, रिमोट सेंसिंग हो गया, उसमें बहुत सारा प्लेसमेंट्स होते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी में आपका प्लेसमेंट सेल होता है, जिससे आप उसमें आप कर सकते हो। और गाइज आपकी ज्योग्राफी में हो गया, अगर आप फर्दर कुछ इन डेप्थ में नॉलेज चाहते हो तो उसके लिए आपको गाइज जैसे आपका जो ज्योग्राफिकल जो नॉलेज अगर आप बहुत ज़्यादा इन्हेंस करना चाहते हो गाइज, तो आपके यूनिवर्सिटी में एक सेपरेट लैब प्रोवाइड किया जाएगा आपको। फील्ड रिसर्च ज्योग्राफी जो मेनली होता है गाइज, उसमें फील्ड वर्क बहुत ही ज़्यादा होता है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में बीएचयू हो गया, ये सब जो गाइज होता है, विश्व भारती हो गया, इसमें क्या होता है, इसमें टूर्स भी आपको अलाउ होता है। मतलब कि जैसे फिजिकल ज्योग्राफी में क्या होता है, फिजिकल ज्योग्राफी बहुत सारा जो जो ज्योग्राफी होता है उसमें डिफरेंट जो ज्योग्राफिकल जो फील्ड होता है उसमें क्या प्रोवाइड किया जाता है, उसमें अगर आप सब्जेक्टिव नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो उसको आपको सब्जेक्टिव नॉलेज का आपको दिया जाएगा। जैसे चीज़ों को हाउ ग्लेशियर कैसे, मतलब कि ग्लेशियर जो इरोजन है जो कैसे होता है, फ्लूवियल इरोजन जो कैसे होता है, ये सब टर्म आप सुन के आप हैरान मत होइएगा क्योंकि आप 11 में भी आप ये पढ़ चुके होंगे। तो ये सबको आपको इन डेप्थ में नॉलेज आपको ये सब प्रोवाइड करता है। तो दूसरा बात हो गया इसके आपका जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगा उसमें आपको बहुत वेल मेंटेन आपको लाइब्रेरी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। जैसे आपका स्टडीज़ जो है, आप स्टडीज़ करने के लिए आप लाइब्रेरी में जा सकते हो, आपको ई कंटेंट लाइब्रेरी में मिल सकता है, आपको बहुत सारा चीज़, ई जर्नल हो गया, मैगजीन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, आप उसके लिए भी सेंट्रल लाइब्रेरी का आप यूज़ कर सकते हो। हर एक यूनिवर्सिटी का, हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक सेंट्रल लाइब्रेरी होता है, आप उसमें बहुत सारी सुविधाएं उसमें प्राप्त किया जाता है। मैं बहुत सारे नहीं बता सकता हूँ, बहुत सारा आप वहाँ पर जाकर खुद ऑब्जर्व कर लोगे। तो ये होता है गाइस, बेटर प्लेसमेंट होता है गाइस, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होता है, आपको वेल क्वालिफाइड टीचर मिलेंगे। जो गाइस आपको जो टीचर मिलेंगे वो बहुत ही अच्छे और शानदार और शार्प माइंडेड के होंगे। आपको एक होलिस्टिक एक इन्वायरमेंट मिलेगा गाइस। तो और भी बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आप चूज करने के बहुत सारे बेनिफिट है गाइस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मेनली जो हमारा जो कोर्स ज्योग्राफी है, जो CUET ज्योग्राफी है, जिसका पेपर कोड है 616 गाइस, इसका कोर्स को हम लोग कैसे, मतलब कि इसका सिलेबस के बारे में हम लोग जान लेते हैं गाइज कि सिलेबस में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले गाइज। तो इस सिलेबस के अंतर्गत गाइज हम लोग मेनली 2 बुक कवर करने वाले भाई, जो दोनों बुक है हमारा जो NCERT के गाइज। तो ये NCERT का बुक हम लोग मेनली कवर करने वाले हैं। तो गाइज हम लोग इसमें मेनली 2 बुक कवर करने वाले हैं NCERT का। तो गाइज हम लोग सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या कौन सा बुक कवर करने वाले हैं। तो गाइज फर्स्ट जो बुक हो गया आपका, जो आपने 12th क्लास में पढ़ रखा है, वो हो गया आपका गाइज फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया पहला बुक। और जो सेकंड आपका बुक हो गया गाइज इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी। ये दोनों बुक गाइज बहुत ईजी है, मतलब कि ये NCERT का बुक हो गया गाइज। और हम लोग मेनली जो चलेंगे गाइज, मतलब जो भी हम लोग अपना सब्जेक्ट को जो भी कवर करने वाले हैं, जो भी MCQs आने वाले गाइज, तो हम लोग चीज़ों को बहुत ही डेप्थ में करना है। मैं बार डेप्थ में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डेप्थ में करना बहुत ही जरूरी है गाइज। तो हम लोग 2 बुक मेनली कवर करने वाले हैं। पहला फर्स्ट आपका हो गया फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जो NCERT का फर्स्ट बुक है, आपका 12th क्लास में होगा। एंड जो सेकंड बुक हो गया गाइस इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी। और गाइस इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको CUET का सिलेबस ये देख लीजिए आप गाइस, आपको में भी आपको दिख रहा होगा, ये CUET का सिलेबस है हम लोग इसको अभी आपको मैं बता रहा हूँ। तो गाइज फर्स्ट जो आपका बुक हो गया जो फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है, उसमें से आपका यूनिट 1 जो है, मतलब कि मैं आपको सिलेबस को बता दे रहा हूँ क्या क्या है। यूनिट कवर जो हम लोग करने वाले हैं ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। तो ह्यूमन ज्योग्राफी का क्या नेचर है गाइज, क्या स्कोप है, हम लोग इसको डिटेल वे में कवर करने वाले हैं। जो हमारा जो सेकंड यूनिट है उसका नाम है पीपल। पीपल में क्या क्या आएगा गाइज, आपका फर्स्ट जो आपका होगा यूनिट 2 के अंदर फर्स्ट आ गया गाइज पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। मतलब कहाँ कितना पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका क्या डेंसिटी है, कहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहाँ पॉपुलेशन कम है, उसका क्या फैक्टर
फैक्टर है कि उसका ग्रोथ का क्या फैक्टर है, डेंसिटी का क्या फैक्टर है गाइस, ये बहुत ही हम लोग डिटेल वे में करने वाले हैं। एंड जो सेकंड आपका टॉपिक हो गया गाइस पॉपुलेशन चेंज, स्पेशियल पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर, डिटर्मिनेशन ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज क्यों हो रहा है गाइस, क्या उसके कारण क्या फैक्टर है मतलब पॉपुलेशन चेंज होने का। एंड जो थर्ड है आपका गाइस ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, सिलेक्शन इंडिकेटर, इंटरनेशनल कंपेरिजन। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता क्या है गाइस, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन किसने दिया गाइस, ये सब हम लोग कवर करने वाले हैं। और इन सबसे मतलब कि आपका इन डेप्थ में एमसीक्यू पूछ देता है। और जो आपका यूनिट थर्ड हो गया गाइस, जो हो गया ह्यूमन एक्टिविटीज, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज में कौन कौन सा एक्टिविटीज होता है गाइस। सपोज ये तो बहुत ईजी है, जैसे सपोज प्राइमरी एक्टिविटीज होता है, प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या क्या होता है, नोमैडिक हर्डिंग होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होता है, सब्सिस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता है। तो हम लोग इस टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। और ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर जो सेकंड एक्टिविटी जो हमारा जो गाइस जो सिलेबस में दिया हुआ है वो हमारा है सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी में जैसे कॉन्सेप्ट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एग्रो प्रोसेसिंग हो गया, हाउस होल्ड हो गया, स्मॉल स्केल हो गया। तो मेनली इस टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। एंड जो थर्ड यूनिट आपका हो गया वो हो गया मतलब कि थर्ड यूनिट के अंदर जो आपका जो थर्ड टॉपिक हो गया आपका टर्सरी एक्टिविटीज हो गया, फोर्थ क्वार्टनरी हो गया, फिर क्वार्टनरी एक्टिविटी, डिफरेंट टाइप्स का ऑफ द एक्टिविटीज हो गया गाइस जो ह्यूमन एक्टिविटी में मेनली हम लोग यही कवर करने वाले हैं। एंड जो गाइस आपका यूनिट 4 हो गया उसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, मतलब कि इसमें हम लोग जो डिफरेंट टाइप्स का जो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जैसे लैंड ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रेलवेज हो गया, एयरवेज हो गया, पाइपलाइन हो गया, तो इस सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन सा रूट क्या है। और जो दूसरा होगा कम्युनिकेशन हो गया, ट्रेड हो गया, कहाँ कम्युनिकेशन का क्या क्या फैक्टर है गाइस, सैटेलाइट कम्युनिकेशन होगा, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का जो मेथड हो गया, साइबर स्पेस हो गया, और इंटरनेशनल ट्रेड हो गया गाइस, बेसिक चेंजिंग पैटर्न, पोर्ट्स, गेटवे, इंटरनेशनल ट्रेड, रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रेड। तो गाइस मेनली हम लोग ये जो हमारा जो फर्स्ट जो मतलब कि जो सीयूटी का जो एनटी के द्वारा जो सिलेबस जो दिया गया है उसमें जो हमारा जो फर्स्ट जो बुक है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसमें से मेनली हम लोग 4 यूनिट कवर करने वाले हैं। यूनिट 1 में जैसे मैंने आपको फिर से बताया था, यूनिट 1 ह्यूमन ज्योग्राफी एंड नेचर एंड स्कोप है गाइस आपका सिलेबस में। यूनिट 2 पीपल हो गया गाइस, इसमें पीपल में क्या क्या डिफरेंस फैक्टर हो गया, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन चेंज, ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया। एंड जो आपका यूनिट 3 हो गया वो होगा मेनली जो किससे डील करेगा वो होगा ह्यूमन एक्टिविटी से डील करेगा, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपका ह्यूमन एक्टिविटीज होगा, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया, क्वार्टनरी हो गया। तो ये सबसे गाइस हम लोग मेनली डील करने वाले हैं इसमें। और जो आपका यूनिट 4 हो गया जो हो गया ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, डिफरेंट टाइप्स का आपका ट्रांसपोर्टेशन है, आपका जो कम्युनिकेशन होता है, ट्रेड होता है। तो गाइस यूनिट जो हमारा जो फर्स्ट बुक है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में मेनली हम लोग यही 4 यूनिट कवर करने वाले हैं। तो हम लोग चीज़ों को बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपको जो भी टेंशन होगा सर, आपको कुछ भी क्वायरीज होगा, आप कुछ भी पूछना चाहते हो, सिलेबस अगर कुछ नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं है, तो आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। आपको एक कमेंट बॉक्स दिया है, कमेंट में आप मैसेज कर सकते हो आपको क्या प्रॉब्लम है, कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, या कौन से टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, सब चीज़ आपको मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल भी आपको हराने वाली बात नहीं है। आपका जो सेकंड बुक हो गया गाइस इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, उसमें से हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं जो सीयूटी में मेनली हम लोग सिलेबस जो देख रहे हैं, ठीक है, जो ऑफिशियल जो सिलेबस है। तो फर्स्ट यूनिट में उसमें हो गया गाइस जो हमारा जो बुक है इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी। उसमें से आपका जो फर्स्ट यूनिट हो गया गाइस उसका नाम है पीपल। पीपल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन सेम गाइस, इसमें भी आपका इंडिया, इसमें क्या पढ़ना है आपको, इंडिया कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। पीपल, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया में कहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, कौन से स्टेट में पॉपुलेशन कम है, ज़्यादा है तो वहाँ पे ज़्यादा क्यों है, कम है तो वहाँ पे कम क्यों है, डेंसिटी क्या है, व्हाट आर द मेजर फैक्टर विच अट्रैक्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, दैट्स ऑल। और गाइस यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले जो हमारा जो यूनिट सेकंड है गाइस उसमें हम लोग पढ़ने वाले ह्यूमन सेटलमेंट, डिफरेंट टाइप का जो ह्यूमन सेटलमेंट है। पहला हो गया गाइस रूरल सेटलमेंट, उसका टाइप्स है क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है गाइस। अर्बन सेटलमेंट, उसका टाइप्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फंक्शंस क्या है, वो क्लासिफिकेशन क्या है, हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। और जो हमारा जो यूनिट थर्ड हो गया वो है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में क्या पढ़ेंगे गाइस, जो लैंड रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, लैंड यूज के बारे में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर लैंड यूज के बारे में पढ़ेंगे, मेजर ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसका क्या प्रॉब्लम है गाइस उससे हम लोग डील करेंगे। एंड जो हमारा जो सेकंड हो गया गाइस वाटर रिसोर्सेज, कहाँ कितना एबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज है, यूटिलाइजेशन कितना है, इरिगेशन में कितना यूज होता है, डोमेस्टिक यूज में कितना होता है, इंडस्ट्रियल यूज में कितना है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, मतलब कि कौन सा सेक्टर कितना ज़्यादा पानी का यूज करता है और कैसे उसको वाटर स्कैर्सिटी हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसको कैसे हम लोग बचा सकते हैं गाइस, हो सकता है। इसे तो बहुत ज़्यादा आपका मतलब कि इन डेप्थ में कुछ एमसीक्यूज आपको पूछ देते हैं। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ने वाले, डिफरेंट टाइप का जो मिनरल्स हो गया, मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, एंड आपका जो गाइस इसका डिस्ट्रीब्यूशन का है, कौन सा कन्वेंशनल है, कौन सा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। तो ये सबको हम इस टॉपिक में मिलकर हम लोग इस चीज़ को डील करेंगे। एंड आपको गाइस फोर्थ हो गया गाइस होगा प्लानिंग इन इंडिया, टारगेट प्लानिंग, मतलब जो डिफरेंट टाइप्स का जो प्लानिंग आपको जो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया गाइस, जैसे आपका जो टारगेट प्लानिंग एरिया हो गया गाइस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, तो इसको हम लोग डील करेंगे। और जो गाइस हमारा
हमारा यूनिट 4 हो गया गाइस, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें कि कौन कौन सा टॉपिक हम लोग कवर करने वाले गाइस। सब फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, डिफरेंट टाइप्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है गाइस, डिफरेंट टाइप्स का हम लोग कम्युनिकेशन का मेथड है, उसको हम लोग डील करने वाले इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। उसमें उस बुक्स में हम लोग क्या कवर करने वाले थे, उसमें कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड, बट इसमें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया डिफरेंट टाइप्स का ट्रांसपोर्टेशन क्या है, डिफरेंट कम्युनिकेशन रूट्स क्या है, कौन कौन सा रूट्स है गाइस, ये सब जो मेनली हम लोग कवर करने वाले हैं। और जो हमारा जो सेकंड जो गाइज होगा वो होगा इंटरनेशनल ट्रेड, जैसे चेंजिंग पैटर्न इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, सी पोर्ट एंड इंटरनेशनल हिंटरलैंड्स एंड एयरपोर्ट्स के बारे में हम लोग मेनली पढ़ने वाले इसमें। और जो हमारा यूनिट 5 हो गया वो हो गया जियोग्राफिकली पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्शन इशूज एंड प्रॉब्लम। क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या जियोग्राफिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसका क्या पर्सपेक्टिव्स है, एंड हाउ कुड वी कंक्लूड दिस प्रॉब्लम। तो इसमें कौन कौन सा टॉपिक आता है, जैसे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो बहुत ईजी, आप बच्चे से पढ़ के आ रहे हो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, बट लेकिन हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। अर्बन वाटर डिस्पोजल्स, अर्बनाइजेशन, रूरल अर्बन माइग्रेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स, लैंड डिग्रेडेशन। तो गाइज ये हो गया सिलेबस का, जो हम लोग सेकंड जो बुक पढ़ेगा इंडियन पीपल के बारे में। तो गाइज इसका कंक्लूजन यही निकलता है मेनली, जो गाइज हमारा जो सिलेबस हम लोग जो कवर करने वाले हैं इन डेप्थ कवर करेंगे, और उसमें हम लोग 2 बुक को फॉलो करेंगे। आपको ज़्यादा बुक को फॉलो करना भी नहीं है गाइज। फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो आपने 12th क्लास में पढ़ के आया है, एंड जो सेकंड बुक हो गया गाइज इंडियन पीपल एंड इकोनॉमिक। तो मेनली जो गाइज ये सब जो चीज़ें हैं हम लोग मेनली इसमें ये सब मतलब कि मेनली हम लोग डील करने वाले हैं। अब आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। टेंशन क्यों नहीं लेने रहे हैं आप, जितना भी आपका जो भी टेंशन है वो हम पे छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोग चीज़ों को स्ट्रक्चर वे में करेंगे, एक साथ मिलकर करेंगे तो क्यों नहीं होगा। तो इसीलिए गाइस आप बहुत ही अच्छा ये कोर्स आपके लिए है। आई होप कि आपको जो मैंने चीज़ें बताया, जो सिलेबस बताया, आपको चीज़ें बहुत ही समझ में आई होंगी। और अगर आपको चीज़ों को समझ में आई होंगी गाइस, तो आपके जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके, सॉरी स्टूडेंट मैंने बोल दिया जैसे, हालांकि फ्लो में निकल जाता है। तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं आपको उनके साथ ये कोर्स को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसका प्राइस बहुत ही मिनिमम होने वाला, बहुत ही मिनिमल रेट है, बिकॉज 2000 है तो बहुत ही मिनिमम रेट है, और हम लोग मेनली यही कवर करने वाले हैं गाइस। तो आई होप कि आपको ये सिलेबस अच्छे समझ में, आई होप कि आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा गाइस। तो इसी के साथ हम लोग फिर मिलते हैं, और चीज़ों को बहुत ही स्ट्रक्चर वे में करते हैं गाइस। मैं बार बार स्ट्रक्चर वे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर वे में चीज़ों को करना बहुत ही ज़रूरी है। और इस चीज़ के साथ गाइस आज का वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं गाइस। तब तक के लिए धन्यवाद एंड गुड नाइट। So thank you so much guys, have a nice day.